मैदान में आ गए हैं तो खुल के बात हो। मैं असदुल ओवैसी साहब के साथ हूँ, आप किसके साथ हो? जनता जाग गई है, जनता को समझ आ गई है कि हमें क्या करना है, हमारा अगला कदम क्या है। अगर आज नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। आज जागना जरूरी है। जो हमारे कौम के लिए, जो हमारे कौम के लिए इत्तेहाद के लिए आवाज उठा रहा है, ओवैसी से ज्यादा कोई हमारा हमदर्द हो ही नहीं सकता है। का कोई भी कदम नहीं आगे बढ़ाएगा। अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ेगा, इंसाफ नहीं दिलाएगा हमें। इसलिए हमें इंसाफ के साथ है, इंसाफ शफाउर रहमान के साथ है। और मजलिस इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोट से जीतेंगी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें 2500 का लालच नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और असदुल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे सभा खत्म हुई है। कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने किस तरह देख रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का ओखला का, क्या इस बार जो ओखला में पतंग उड़ने वाली है या कुछ और होने वाला, सीधे जुड़ते बातचीत कर लेते। कैसे देख रहे हैं मैम, क्या होने वाला है आपके ओखला में इस बार? देखिए, ओखला की जो आवाम है शिफाउर रहमान के साथ दिख रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उनको इस बार कामयाबी मिले, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ ये और एनआरसी का प्रोटेस्ट किया था। तो खैर उन्होंने अपने कौम के लिए कुर्बानी दी है, तो हम सभी चाहते हैं और ओखला की तमाम आवाम चाहती है कि उनको इस बार मतलब जिताया जाए, क्योंकि केजरीवाल और बीजेपी दोनों, केजरीवाल और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सभी जानते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे कौम के लिए इत्तेहाद के लिए आवाज उठा रहा है, ओवैसी से ज्यादा कोई हमारा हमदर्द हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी मसला होता है मुसलमानों का, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर जो भी मसला होता है, तो ओवैसी साहब हमारे सांसद में उसका आवाज उठाते हैं। और किसी भी पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं कि मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठा सके। इसलिए हम भरपूर साथ देते हैं कि मैं शिफाउर रहमान और यहाँ की ओखला की आवाम इनको इस बार जरूर मतलब जिताए। लेकिन सिटिंग विधायक कह रहे हैं आप लोग अगर पतंग उड़ाएंगी तो कमल खिल जाएगा यहाँ पे। नहीं, ये एक डर बैठाला जा रहा है मुसलमानों के लिए। आज तक 10 साल में एक बार भी आया है क्या कमल का फूल खिला है ओखला में? नहीं खिला है, तो इंशाल्लाह इस बार भी नहीं खिलेगा। ये सिर्फ एक मुसलमानों को खौफ और डर बैठाला जा रहा है कि भाई जब कमल आ जाएगी तो तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम तो कर ही रहे हैं बीजेपी वाले, और वो ज्यादा खुल के करेंगे। जब मन चाहेगा तो नौजवान नस्ल को उठाते हैं और जेल में डाल देते हैं बिना किसी जुर्म के। तो ये एक डर है और ये खौफ बैठाला जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि तुम बीजेपी के वोट दो, तुम आपको वोट दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग शिफाउर रहमान के साथ है। इंशाल्लाह उनको क्या तैयारी कर रही है आप लोग? क्या तैयारी? हम लोग जो है ना, हम लोग इंसाफ के साथ हैं। जहाँ पर इंसाफ होगा, जहाँ पर सच्चाई होगी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के मुखालिफ नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ के साथ हैं और इंसाफ के ही साथ रहेंगे। क्योंकि शिफाउर रहमान जो है वो एक इंसाफ के लिए, हमारी कौम के लिए और एक अच्छे काम के लिए एनआरसी में पकड़े गए हैं। कोई ये नहीं, किसी जुर्म में नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया है उन्होंने। तो वो तो एक कौम की रहनुमाई करने के लिए पकड़े गए हुए हैं और इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम उनका साथ देंगे। और उनकी जगह कोई भी होता हम उसकी तरफ होते, उसको इंसाफ दिलवाते। कल शिफाउर रहमान साहब आ रहे हैं, हम लोग उनका खैर मकदम करते हैं, बहुत खुले दिल से इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह हर मुमकिन जितनी भी कोशिश हो सकती है हम उनका साथ देंगे। इस चुनाव में उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और उनकी जीत की पूरी दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ओखला की आवाम बहुत पुरजोश है, उनके जेल से बाहर आने पे बहुत खुश है और इंशाल्लाह माहौल अच्छा ही रहेगा। जो अभी ओवैसी साहब के वो कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान जितने भी है ओवैसी साहब के साथ है। उनके एक लफ्ज, उनके एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो जहाँ ओवैसी साहब है वहाँ उनके कैंडिडेट शिफाउर रहमान। उम्मीद तो पूरी की जा सकती है, की जा सकती है। बाकी क्या होगा नहीं वो ये अभी खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छे की उम्मीद करना ही चाहिए इंसान को। नहीं, उनके बच्चों को और उनको एक वो मिलेगी, उम्मीद मिलेगी और एक इंसाफ की जोत जलेगी। और जो कि इंसाफ उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे साथ भी जनता है और हमारे साथ भी पब्लिक है। उनके बच्चों को और बीवी को बहुत ही खुशी मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। और आइंदा कोई भी शिफाउर रहमान नहीं बनेगा, कोई भी कदम नहीं आगे बढ़ाएगा। अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ेगा, इंसाफ नहीं दिलाएगा हमें। इसलिए हमें इंसाफ के साथ है, इंसाफ शिफाउर रहमान के साथ है और इंसाफ हमारे साथ है। क्या लग रहा है क्या होगा ओखला में? इंशाल्लाह पतंग आएगी इंशाल्लाह ओखला में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है, ठीक है। और हमारे शिफाउर रहमान जो हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए
हमारे लिए आवाज उठाए, हमारे लिए वो जेल में गए। अमानत भाई अपने लिए जेल में जाते हैं, जब भी जाते हैं, कौम के लिए जेल में नहीं जाते हैं वो। हम साथ है। बर्बाद कर दिया खुद को। आज भी शाहीन बाग की शेरनियत साथ है। जब शाहीन बाग की शेरनियत साथ होती है, इंशाल्लाह जीत हमारे साथ होती है। और आज भी शाहीन बाग की शेरनियत, शाहीन बाग की लेडीज सब आगे बढ़ गई हैं और शफाउर रहमान के साथ है। शाहीन बाग जग गया है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल शाहीन बाग जग गया है, ठीक है, और जग गया है। इंशाल्लाह एक तरफा वोट पड़ेंगे। शाहीन बाग की दादी भी आई थी, आप लोगों जी 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 दादी भी आई थी, शाहीन बाग की बिल्किस दादी। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा ये ओखला में इस बार? मजलिस 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 इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोट से जीतेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से। और क्या उम्मीद, जिस तरह कहा जा रहा है कि भाजपा जीत जाएगी यहाँ से? नहीं, ये सब तो बेकार की बात है, कोई नहीं जीतेगा। अभी केजरीवाल ने जो लेडीजों को पंजाब में किया वादा कि 1,000 रुपए देंगे, वहाँ क्या हुआ? 3 सालों से कुछ भी नहीं मिला। तो ये दिल्ली के अवाम भी समझ ले कुछ नहीं मिलने वाला। ओवैसी के साथ रहे, पूरी जनता उनको मिलके वोट करें, सपोर्ट करें, इंशाल्लाह पतंग। और कुछ 2500 नहीं चाहिए केजरीवाल का आपको? 2100, कांग्रेस 2500 दे रही है, नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें 2500 का लालच नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। जिस इस पे जुल्म होगा हम उसके साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ जब शाहीन बाग में या कभी भी किसी हिंदू पे या मुस्लिम पे जिस पे भी जुल्म होगा हम उनके साथ रहेंगे। क्या लग रहा है? तो फ्री बस नहीं, फ्री मेट्रो नहीं चाहिए? सब बेकार है, लालच है। आप देख रहे कितनी महंगाई हो गई है, हाँ, ये कितनी महंगा। सारा मामला खराब होता आया और आगे भी चल के खराब ही होना है। कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जनता जाग गई है, जनता को समझ आ गई है कि हमें क्या करना है, हमारा अगला कदम क्या है। अगर आज नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। आज जागना जरूरी है। केजरीवाल मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या काम किया बताओ? ये फ्री देना क्या काम है? आज भी पानी के लिए परेशान है ओखला वाले। वही अभी कहा इस साहब ने 25 रुपए कैन पानी, आज भी वही चल रहा है। कहीं पर भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। आप गलियों में जाके देखिए क्या हालत है। सीवर ऐसी गंदगी बह रही है, नालियां खराब है, बहुत बुरी हालात है। क्या करा अमानत ने भी कुछ नहीं करा। जेल में अब कल बाहर आएंगे, कोई माहौल बनेगा क्या उनके आने से? इंशाअल्लाह बनेगा बिल्कुल। जब तो अवाम उनके साथ लगी हुई है। किस लिए लगी हुई है? कि माहौल बना हुआ है और उसको बनाया भी जाएगा। घर घर जा रहे हैं, उनकी तकलीफ देखी नहीं गई। कितने साल से वो जेल में, उनके बच्चों के साथ क्या बीता, उनकी बीवी के। तो यही हो रहा है कि मुसलमानों का रहबर कौन है? मुसलमानों का रहबर वैसी है, वैसी इंशाल्लाह वही एक संसद में आवाज उठाने के लिए वही है और कोई नहीं है। आवाज मुसलमानों का रहबर कौन है बताइए जरा। वैसी जो कल आ रहे हैं आते रहे, कोई बात नहीं, वो हाँ, कोई बात नहीं। वैसी है मुसलमानों का रहबर, वो बी टीम नहीं बल्कि मुसलमानों का रहबर। जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ है तब वैसी वोट है। मैदान में आ गए हैं तो खुल के बात हो, मैदान में आ गए हैं तो खुल के बात हो। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हूँ, आप किसके साथ हो? लेकिन अखिलेश यादव आ रहे, करे भाईजान लोग साथ में हैं। अखिलेश यादव हमारे लिए क्या किया है? क्या किया है हमारे लिए बताइए? कुछ नहीं किया हमारे लिए। खा के जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं होना। देखेंगे वो की खाएंगे। आप लोग मांग करते हैं कि हमारे इलाका में शामिल हो जाना चाहिए? जी नहीं, हमारे लिए बिल्कुल करना चाहिए समर्थन। अमानत भाई को समर्थन, कोई वेलकम, सबके लिए वेलकम है। आइए। फ्री बस ये सब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ये देखिए महंगाई कितनी है, कितना महंगा हो रहा है। जो पानी, एक तो पानी है नहीं ओखला में, ठीक है ना, और ऊपर से 20 रुपए 30 रुपए पानी हो रही है एक कैन। 20 पहुँचाने के 40 रुपए ले रहे हैं, अब तो 40 रुपए ले रहे हैं 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। केजरीवाल तो कहते हैं पानी। आज तक मुसलमानों को बेसिक नीड्स नहीं मिली है, तो और चीज की क्या उम्मीद रखेंगे? बेसिक जरूरत होती है, पानी, खाना, रोजगार। जब हमें वो मिल जाएंगे तो नहीं, वो अभी तक तो मिले नहीं है भाई। जब मिलेंगे जब देखी जाएगी, अभी तक तो मिले नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए कॉलेज, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए हॉस्पिटल। हमें फ्री की आवाज नहीं चाहिए, फ्री की चीजें नहीं चाहिए हमें। बस यही आवाज उठाते हैं कि फ्री की चीजें नहीं चाहिए। हमें अपना रोजगार चाहिए, अपनी ताकत चाहिए हमें। शफाउर रहमान जीत रहे ओखला से? बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको